तो चलो नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज फेवरेट यूनिट ऑसिलेशंस। काफी सिंपल यूनिट है, सिंपल से मार्क्स है, हाँ लेकिन न्यूमेरिकल यहां पे ज्यादा आ सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन पीरियोडिक मोशन के बारे में, क्योंकि ऑसिलेशंस मतलब पीरियोडिक मोशन का ही प्रकार है एक। तो पीरियोडिक मोशन क्या है, ये रोटेशनल डायनामिक्स जब हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किए थे तभी भी बताया था। कोई भी मोशन, एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, जो मोशन बार बार रिपीट होते जाता है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, है ना, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। जैसे हमने फर्स्ट यूनिट में देखा था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो क्या है, पीरियोडिक मोशन है, बार बार चीज वही सर्कल में घूम रही है। तो पीरियोडिक मोशन मतलब क्या, एनी मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। काफी सारे पीरियोडिक मोशन के उदाहरण हैं, जैसे अभी जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट यूनिट में जो हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखा था, है ना, वो पीरियोडिक मोशन ही है। ठीक है ना, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, है ना, सर्कुलर मोशन ये जो है ये पीरियोडिक मोशन ही है। मोशन ऑफ सेकंड हैंड और मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक, है ना, सेकंड हैंड या फिर मिनट हैंड अपने घड़ी का, है ना, वही मोशन बार बार रिपीट होता है। जैसे सेकंड हैंड का माने तो 60 सेकंड के बाद फिर से वो मोशन रिपीट होता है, बराबर है कि नहीं। तो ये कैसा हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया। सिमिलरली पेंडुलम ऑफ द क्लॉक, है ना, ऐसा ऐसा जो पेंडुलम होता है, अभी ये पेंडुलम ऑफ द क्लॉक हो गया। या फिर ये अप एंड डाउन मोशन ऑफ द सीविंग नीडल, जो सिलाई मशीन होती है उसकी नीडल जो ऊपर नीचे हो रही है, वो भी पीरियोडिक मोशन है ना। तो ये जो पेंडुलम का ये हो गया, पेंडुलम का मोशन, या फिर ये सीविंग नीडल का मोशन हो गया, ये सर्कुलर मोशन नहीं है, लेकिन ये पीरियोडिक है। जरूरी नहीं कि पीरियोडिक मोशन सर्कुलर मोशन ही होना चाहिए, बराबर है कि नहीं। हमने फर्स्ट यूनिट में सर्कुलर मोशन देखा, वो भी एक पीरियोडिक मोशन का ही प्रकार था, है ना। तो पीरियोडिक मोशन मतलब क्या, जो चीज बार बार एक इक्वल टाइम इंटरवल के बाद, टाइम पीरियड के बाद रिपीट होते जाती है। और ये जो है इनको तो आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे, जो सर्कल में है वो। लेकिन ये प्रकार का मोशन हो गया जैसे, है ना, पेंडुलम, जैसे यहां तक जाएगा फिर से वापस आएगा, यहां तक आएगा फिर से यहां तक आएगा, तो ये कौन सा हो गया, टू एंड फ्रो मोशन हो गया, है कि नहीं। सिमिलरली ये स्विंग नीडल भी हो गई, अप डाउन, यहां तक आएगा फिर से ऊपर, है ना, यहां तक फिर से नीचे, है ना। तो ये दो पॉइंट के बीच में अप एंड डाउन जो सॉरी टू एंड फ्रो मोशन जो है ना, कोई भी दो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में टू एंड फ्रो टाइप का जो मोशन है, ऐसा 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 ऐसा, वाइब्रेशन टाइप का, ऑसिलेशन टाइप का, उसको बोलते हम लोग ऑसिलेशन, वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेशन। तो ऑसिलेशन मतलब क्या, पीरियोडिक मोशन ही है, लेकिन एक वहां पे जो पार्टिकल है वो कैसा परफॉर्म करता है, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो मतलब यहां से शुरू किया तो यहां तक जाएगा, फिर से यहां वापस आएगा, फिर से यहां तक जाएगा, है ना। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, फिर यही के यही ये अपना क्या करते रहेगा, मोशन परफॉर्म करते रहेगा। तो पीरियोडिक मोशन इन विच पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अलोंग द सेम पाथ, है ना, लाइक दिस अलोंग द सेम पाथ, उसको बोलेंगे हम लोग ऑसिलेटरी मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन में स्टैंडर्ड है ना, जैसे यहां पे दिखाया मैंने, देखो ये वाली चीज जो है यहां तक आ रही है, ठीक है ना, फिर से वापस डाउन यहां तक, फिर से यहां तक, फिर से यहां तक, तो एक ही लाइन में ये मोशन टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो ये कौन सा मोशन हो गया, ऑसिलेशन। अभी ऑसिलेशन में भी जैसे सर्कुलर मोशन में भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन था, वैसे ही ऑसिलेशन में भी स्टैंडर्ड वाला ऑसिलेटरी मोशन मतलब लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको बोलेंगे SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। ऑसिलेटरी मोशन ही है, लेकिन जहां पे टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा और प्रॉपर जो ऑसिलेशन रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कैसे डिफाइन होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर क्यों, क्योंकि ये जो चीज है वो किसी लाइन में, है ना, स्ट्रेट पाथ में ये मोशन परफॉर्म कर रहा है। और दूसरे टाइप का कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन रह सकता है, एंगुलर, ऐसा, लाइक दिस,
है ना। तो एंगुलर एसएचएम भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल हम लोग देख रहे हैं लीनियर एसएचएम। मतलब यहां पे जो टू एंड फ्रो मोशन है वो किसी लाइन के अलोंग है, लीनियर डिस्टेंस, इसलिए लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर लीनियर एसएचएम। ठीक है, तो ये जो लीनियर एसएचएम है या फिर एसएचएम है उसकी डेफिनेशन एकदम सिंपल है। इट इज द ऑसिलेटरी मोशन वेयर force on the particle is directly proportional to the distance of that particle, है ना। ये जो पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, पार्टिकल बोलो या फिर बॉडी बोलो, in the simple harmonic motion the force on the particle is directly proportional to its displacement from the mean position and the direction of this force is always towards the mean position। फिर से रिपीट करता हूं, किसको बोलेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स आ रहा है, देखो कोई भी चीज मोशन में आती है तो उसके ऊपर फोर्स आएगा। सर्कुलर मोशन आती है तो सेंट्रीपेटल फोर्स आएगा, है ना। सिंपल वाला लीनियर मोशन आता है तो उसके ऊपर भी सिंपल फोर्स आता है ना। तो यहां पे भी अगर ये चीज सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है तो इसके ऊपर भी फोर्स आएगा। तो वो जो फोर्स होगा, है ना, कब ये बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी? जब उसके ऊपर का फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। यह है सेंटर वाली पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन। मीन समझता है ना, मीन पोजीशन, है ना। देखो ये यहां से इधर तक जा रहा है, ये हो गई एक्सट्रीम पोजीशन, फिर यहां से वापस होके ये इधर यहां तक जा रहा है, तो ये दोनों हो गई एक्सट्रीम पोजीशंस, और बराबर दोनों का सेंटर मतलब क्या हो गया? मीन पोजीशन, सेंटर मीन पोजीशन, है ना। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फोर्स है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन। मतलब यहां पे अगर चीज है तो ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, तो इसके ऊपर जो फोर्स होगा ये वाली चीज के ऊपर, दैट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड डायरेक्शन इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। देखो ये चीज इधर है तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, ये चीज इधर है तो फोर्स की डायरेक्शन इधर ही होगी, लेकिन ये चीज इधर है तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, है ना। ये देखो मैंने फोर्स के एरोज दिखाए हैं, है ना। ये वाली बॉडी अगर ये वाले साइड में है तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होगी, और ये वाली बॉडी अगर इस इधर है तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसी होगी। मतलब फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कहां पे रहती है? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। और ये जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग मेजर करते हैं वो हमेशा कहां से मेजर करते हैं? मीन पोजीशन से। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन दोनों कैसे है? एक दूसरे से अपोजिट है, बराबर है कि नहीं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट जो यहां से हम लोग मेजर कर रहे हैं, कहां से डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं हम लोग? मीन पोजीशन से। और फोर्स की डायरेक्शन हमेशा ऐसी है, जैसे इधर बॉडी है तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे जाएगा, है ना, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स जाएगा फिर से ऐसे, ठीक है ना। इसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन दोनों हमेशा अपोजिट है। तो इसीलिए कैसे डिफाइन करते? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स या फिर माइनस ऑफ एक्स। माइनस साइन क्यों? माइनस साइन क्यों? क्योंकि उस फोर्स की डायरेक्शन कैसी है? ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, टुवर्ड्स द सेंटर, इसीलिए ये माइनस साइन, ठीक है ना। तो ऐसा फोर्स अगर चीज के ऊपर आता है तो उसको बोलते हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को? सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द बॉडी in which the force on that body is directly proportional to the displacement from the mean position and direction is always towards the mean position। तो वो डायरेक्शन क्या दिखा रहा है? ये माइनस साइन, और x मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये जब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डाल देते हैं तो यहां पे हम लोग लिखते हैं k, तो क्या आ जाएगा?
F इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, के मतलब क्या है, इसको बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। ठीक है ना, क्या बोलते हैं के को, फोर्स कांस्टेंट। कांस्टेंट ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा दिए तो कांस्टेंट डालना पड़ेगा, तो इसका नाम है फोर्स कांस्टेंट। जैसे ये जो मोशन है, जो एसएचएम आ रहा है, मान के चलो स्प्रिंग की वजह से आ रहा है, ठीक है ना, तो ये के कहलाएगा स्प्रिंग का कांस्टेंट। मान के चलो रबर की वजह से आ रहा है तो के कहलाएगा रबर का कांस्टेंट, लाइक दिस। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब टू एंड फ्रो मोशन, जहां पे चीज ऐसे दो पॉइंट के बीच में क्या करते रहेगी, टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करते रहेगी। ठीक है, और कब आएगा ये बॉडी, कब सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी, जब उसके ऊपर फोर्स आएगा माइनस के एक्स, मतलब उसका फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करेंगे, हमेशा मीन पोजीशन से, सेंटर के पोजीशन से। और माइनस साइन क्यों है, क्योंकि वो जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए, और इसीलिए फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे से हमेशा अपोजिट आती है, इसलिए ये माइनस साइन। ठीक है, सो द मोशन इन विच फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी is directly proportional to the displacement from the mean position and direction is always towards the mean position is known as simple harmonic motion. ठीक है, given as F equal to minus kx। ठीक है, तो अभी देखो ये जो SHM है उसका हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं, है ना। किस इक्वेशन से हम लोग इस मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, वो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। जैसा का वैसा आपको क्वेश्चन आता है, डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम, 3 मार्क के लिए आएगा अगर डेरिवेशन आया तो, या फिर 1 मार्क के लिए भी आता है, सिर्फ राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसा आया तो बहुत वल्ला वल्ला है ना, सिर्फ लिखना है बस हो गया काम। ठीक है, तो चलो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ठीक, तो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। देखो अभी हमने डिस्कस किया कि ये चीज है ना, देखो ये है सेंटर की पोजीशन, ये यहां से शुरू करेगा यहां तक जाएगा, फिर वापस आएगा यहां तक जाएगा, फिर यहां से, और ये इसका चलता ही जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जब यहां से शुरू किया और यहां तक है, मान के चलो कोई तो भी जगह पे, ठीक है, तो इसका सेंटर से डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, इसको डिनोट करेंगे हम लोग x से। हमेशा डिस्प्लेसमेंट हम लोग मीन पोजीशन से लेंगे, तो ये हो जाएगा x। और अभी हमने देखा कि ये अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो इस बॉडी के ऊपर फोर्स कितना आएगा, माइनस के एक्स, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ एसएचएम। बराबर है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन ऑफ एसएचएम कितना फोर्स आ रहा है इसके ऊपर, माइनस के एक्स। लेकिन आपको न्यूटन के लॉ के हिसाब से जनरल फोर्स का भी फॉर्मूला पता है ना। न्यूटन का लॉ तो हर मोशन में लागू रहेगा, है ना। कोई भी चीज के ऊपर जब फोर्स है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, तो दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये तो चीज हमेशा लागू है, कौन सा भी मोशन रहने दो। तो अकॉर्डिंग टू दिस न्यूटन लॉ हम लोग इसके ऊपर का फोर्स ऐसा भी लिख सकते, फोर्स इक्वल टू, मान के चलो इस बॉडी का मास m है, m इंटू एक्सेलरेशन। अभी एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। चलो मुझको बताओ वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए है x, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बराबर है। तो वेलोसिटी हो जाएगी dx बाई dt। और एक्सेलरेशन कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब फिर से वेलोसिटी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फिर से इसका डेरिवेटिव, किसका, dx बाई dt का। तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा ये, है ना, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर हो जाएगा डबल डेरिवेटिव। सो डबल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये है मेरा एक्सेलरेशन। कैसे आया समझा क्या, है ना। डिस्प्लेसमेंट की डेरिवेटिव सिंगल मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी की फिर से डेरिवेटिव मतलब एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन ही है वो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो मास इनटू एक्सेलरेशन,
सो डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर। तो ये भी फॉर्मूले से इसका फोर्स आएगा, है ना, दोनों फॉर्मूले सही है, ये भी सही है एसएचएम होने के कारण, और ये तो हमेशा यूनिवर्सली सही है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर का फोर्स ये भी फॉर्मूले से आ रहा है, ये भी फॉर्मूले से आ रहा है, ठीक है ना। तो दोनों को इक्वेट कर दो, सेम फोर्स, बॉडी तो सेम है ना, ठीक है ना। तो चाहे ये फॉर्मूले से लिखो चाहे ये फॉर्मूले से लिखो, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड सेम कर दो, दैट इज माइनस के एक्स इक्वल टू एम डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर। ओके, माइनस के एक्स को इधर लेके चले जाओ, तो एम डी स्क्वेयर एक्स डी टी स्क्वेयर प्लस के एक्स, ठीक है ना, ये इधर लेके जाओ तो इधर बचेगा जीरो, बचेगा जीरो, ठीक है। फिर m को दोनों साइड से डिवाइड कर दो, m को, है ना, दोनों साइड से डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा, इधर का m कैंसिल हो जाएगा, इधर m आ जाएगा, और 0 बाई m मतलब फिर से 0। तो ये जो इक्वेशन मिलेगा बराबर डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी स्क्वेयर प्लस के बाई एम एक्स इक्वल टू 0, है ना, इक्वल टू 0। तो इसको बोलेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। कैसे आया, ये दोनों को इक्वेट करके आया, बस, ठीक है। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जिनका अभी मैथमेटिक्स नहीं है उनको थोड़ी सी प्रोसीजर पता होनी चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस यूनिट में लगेगा, ठीक है ना। मैं सिखाते सिखाते बता दूंगा, लेकिन पूरा कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पे बताना मुश्किल होगा, लेकिन सिंपल है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल कैसे सॉल्व करते हैं ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द लीनियर एसएचएम, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस के बाय एम एक्स इक्वल टू 0। एक्स क्या है, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर होगा, सेंटर से, मीन पोजीशन से, ओके, ठीक है। के क्या है, फोर्स कांस्टेंट, एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी। अरे तो के भी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है कि नहीं है। के तो कांस्टेंट ही है, फोर्स कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और एम मास ऑफ द बॉडी। बदलता है क्या मास, बार 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 बार, मास भी कांस्टेंट है, तो ये के बाय एम ये कांस्टेंट है। तो ये जो के बाय एम है उसको हम लोग लिखते हैं ओमेगा स्क्वेयर। के बाय एम को क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वेयर। अभी ये ओमेगा, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, पढ़े कि नहीं रोटेशनल डायनामिक्स में, वही है। अभी आप बोलेंगे सर ये तो पीरियोडिक रोटेशनल मोशन तो नहीं है, फिर भी यहाँ पे ओमेगा कैसे लिखे, तो पहले ही बताया मैंने, वो जो रोटेशनल मोशन सर्कुलर मोशन पढ़े वो भी पीरियोडिक मोशन ही तो था, पीरियोडिक मोशन था ना, टाइम पीरियड था ना उसमें, बराबर है कि नहीं। तो सेम उसी प्रकार से ये भी तो पीरियोडिक मोशन है, बराबर है। तो यहां पे भी ओमेगा आ सकता है, यहां पे भी टाइम पीरियड आएगा, है ना। तो जस्ट लाइक हमने यूसीएम सर्कुलर मोशन में ओमेगा देखे, उसी प्रकार से ये ओमेगा है, ठीक है। तो ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, है ना। क्या यूनिट होता है ओमेगा का, रेडियन पर सेकंड, सेम सेम सब कुछ सेम है कि नहीं। और ओमेगा का फॉर्मूला जो उधर लिखे थे 2 पाई एन, वैसा यहां पे भी सेम, क्या था, एन क्या था, एन क्या था, फ्रीक्वेंसी, है ना। फिर एन को हम लोग 1 अपॉन टाइम पीरियड लिखे थे, तो 2 पाई बाई टी, ये भी एक ओमेगा का फॉर्मूला था। व्हाट इज टी, टी मतलब टाइम पीरियड, वहां पे टाइम पीरियड क्या था, टू कंप्लीट द वन सर्कल, है ना। सर्कुलर मोशन में टाइम पीरियड कैसा डिफाइन किए थे, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कल। यहां पे टाइम पीरियड कैसा डिफाइन करेंगे, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, है ना, पूरा वन वाइब्रेशन कंप्लीट होगा, यहां पे जाके यहां से फिर से वापस अपनी जगह पे आएगा, तो वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, वन वाइब्रेशन, तो उसको बोलेंगे टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो सेम सेम ही है, वो भी पीरियोडिक था, ये भी पीरियोडिक है, इसीलिए यहां पे ओमेगा है, ठीक है। तो ओमेगा के ये फॉर्मूले जैसे के वैसे यहां पे भी लागू है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन या फिर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। एन मतलब फ्रीक्वेंसी, टी मतलब टाइम पीरियड, ठीक है। तो चलो ओमेगा स्क्वायर लिखो, और ये हो गया इसका फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एसएचएम, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू
0। सिंपल। अभी कुछ कुछ डेफिनेशन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो समझ गया, फिर इसको आगे सॉल्व भी करना है हमको। ये इक्वेशन सॉल्व करके हमको x का फॉर्मूला मिलने वाला है, ठीक है ना, x डिस्प्लेसमेंट मिलने वाला है, वेलोसिटी, तो वो आगे देखते हैं। लेकिन पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस कर लेते हैं एसएचएम की। सबसे पहली डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड, एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज एम्पलीट्यूड, है ना। चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन लो चाहे निगेटिव लो, है ना। यहां से अगर इधर जाता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन लेते, यहां से अगर इधर लाता है तो निगेटिव डायरेक्शन लेते। तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से मीन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट कहां से मेजर करेंगे हम लोग, हमेशा सेंटर से, मीन पोजीशन से। तो यहां से अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में गया तो मैक्सिमम यहां तक आ सकती है बॉडी, ठीक है ना, मैक्सिमम यहां तक। या फिर यहां से इधर गया तो मैक्सिमम यहां तक आ सकता है। तो ये जो डिस्टेंस है या फिर ये जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे हम लोग एम्पलीट्यूड। कौन सा डिस्टेंस हो गया ये, एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए या फिर कैपिटल ए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस, ये हो जाएगा ए, मतलब इधर आएगा प्लस ए, ठीक है। और ये भी डिस्टेंस ए हो जाएगा एम्पलीट्यूड, मतलब इधर लिख सकते हैं आप माइनस ए। क्यों, क्योंकि देखो ना, सेंटर से आप पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट लेते हो, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव साइड में कितना हो सकता है, प्लस ए, और निगेटिव साइड में कितना हो सकता है, माइनस ए। मैग्नीट्यूड देखोगे तो सिर्फ ए, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड देखेंगे तो इधर भी ए इधर भी ए। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन एनी डायरेक्शन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। और किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए से। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अभी मैंने बोलते बोलते बताया था, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। पूरा जो वन कंप्लीट वाइब्रेशन है, कंप्लीट ऑसिलेशन है, वो करने को कितना टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम पीरियड। तो मान के चलो इसने यहां से शुरू किया अपना मोशन, है ना। तो वन वाइब्रेशन कब होगा, देखो वापस यहीं पे आना चाहिए, है ना। तो पहले तो ये इधर जाएगा, ठीक है, फिर यहां तक जाने के बाद फिर से वापस यहां पे आएगा सेंटर पे। ये आधा ही हो गया, हाँ, क्योंकि ये हो गया इधर का एम्पलीट्यूड। फिर ये इधर जाएगा, हो गई इसकी इधर की एक्सट्रीम पोजीशन, और फिर वापस आएगा, तब जाके हुआ वन वाइब्रेशन, कंप्लीट वाइब्रेशन, है ना। वन वाइब्रेशन बोलो या फिर वन ऑसिलेशन बोलो। जैसे वन टाइम पीरियड, पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया तो वन टाइम पीरियड हुआ, वैसे ही एक ये कंप्लीट वाइब्रेशन, मतलब इसको पहले यहां से यहां तक जाना पड़ेगा, बराबर है ना, ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन, फिर से वापस इधर आके इधर आना पड़ेगा, और फिर से वापस अपनी जगह पे। तो वो हो गया वन कंप्लीट वाइब्रेशन, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वन वाइब्रेशन में, बताओ तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, है ना। यहां से शुरू किया तो यहां से यहां तक जाएगा पहले, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, और फिर वापस यहां तक, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है, ए एम्पलीट्यूड, ये कितना है ए, ये कितना है ए, ये कितना है ए, है कि नहीं। तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 4 टाइम्स ए, ठीक है। सो 4 टाइम्स ए, तो ऐसा भी डिफाइन कर सकते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द डिस्टेंस 4a इज नोन एज टाइम पीरियड। लेकिन ऐसा जाने दो, सीधा सीधा टाइम लिखो डेफिनेशन, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, उसको बोलते टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी के बारे में भी अभी बताया था, है ना, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट सेकंड, स्टैंडर्ड डेफिनेशन, जैसे आपने सर्कुलर मोशन में किए थे, द नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट सेकंड, वैसा ही, है ना। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, ओके। सो ओमेगा इक्वल टू क्या था, 2 पाई n, तो n क्या है, फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या है फ्रीक्वेंसी का यूनिट, हर्ट्ज। ओमेगा का यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड। अभी ये सभी चीजें रोटेशनल डायनामिक्स में आपको पता है, इसलिए यहां पे फिर से हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना, वही सेम चीजें है, ओके, ठीक है। तो ये सभी होने के बाद एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, तो m है 1 kg, ठीक है, इट इज ऑसिलेटिंग ऑन द स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट मतलब k, कितना दिया है
16 न्यूटन पर मीटर। देखो के का यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर, है ना, क्योंकि देखो फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स, है ना, तो के का यूनिट अगर चाहिए तो फोर्स अपॉन एक्स बराबर है। फोर्स मतलब न्यूटन, एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो के का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर। तो मास दिया है, के दिया है, और आपको बोला है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा, है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, ओमेगा, और फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या, एन। तो एक बार ओमेगा निकल गया तो एन तो कभी भी निकलेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, तो एन इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो ये सेकंड वाला तो कभी भी सॉल्व होगा। तो कैसा निकाल सकते हैं ओमेगा, है ना, अब बीच हमने देखे बराबर है कि नहीं, क्या है इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन, डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 0। ओमेगा स्क्वेयर कैसा लिखते हैं ये ओमेगा स्क्वेयर को, ओमेगा स्क्वेयर ये एक कांस्टेंट है, कितना, के बाय एम, बराबर है, के मतलब फोर्स कांस्टेंट, एम मतलब मास, तो ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू है के बाय एम, देखा अब बीच हमने, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ के बाय एम। के पता है किधर है 16, एम पता है 1, तो पुट करो 16 बाय 1 रूट ऑफ 16 मतलब कितना, 4 रेडियन पर सेकंड, आ गया ओमेगा, ठीक है, तो पहला आंसर मिल गया। तो दूसरा आंसर तो आपको कभी भी मिल सकता है। देखो मैंने अपना जो सॉल्यूशन वाला कोर्स है, प्रीवियस 10 साल के जो सॉल्यूशंस है ना, ये सभी को एग्जाम में आए वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ओमेगा का फॉर्मूला, और ओमेगा मिल गया मुझको 4, ठीक है। तो फिर आप ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, एन इज ओमेगा अपॉन 2 पाई, ठीक है, ओमेगा अपॉन 2 पाई, तो ओमेगा की वैल्यू 4 पुट करो अपॉन 2 पाई, 2 बाय पाई, ठीक है, लॉग बुक यूज करके ये डिवीजन कर लो, आपको आंसर मिलेगा 0.63, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब एंगुलर वेलोसिटी, उसका यूनिट आएगा रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो ये वाले पेज नंबर्स आपको पढ़ने हैं।